हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज को आपको दिखाते हैं कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान झुंझुनू में आपका स्वागत है। आज इसको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। चलिए ब्लॉग में आप बने रहिए, तो आपका स्वागत है। सुप्रीडेंट का कैबिन है, ये हमारे प्रोफेसर का कैबिन है। चला नड़िए चल आपको इंजन के बारे में पता है ना? इंजन दो प्रकार के होता है ना? उसमें एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन है ना? और एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, उसको किससे तो अपन ने डिवाइड किया है ना? उसमें ऐसा इंजन और सीआई इंजन को डिवाइड किया है ना? ऐसा इंजन के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो उसमें जो फ्यूल का दहन हो रहा था तो है ना, तो उसमें फ्यूल का दहन होने के लिए क्या करना पड़ रहा था अपने को? एक स्पार्क की रिक्वायरमेंट थी। उसको पूरा करने के लिए हमने ऐसा इंजन क्या लगाया था? स्पार्क प्लग लगाया। ठीक है, स्पार्क प्लग लगाया। तो ऐसा आपने कहाँ देखा है? अपने जो पेट्रोल इंजन जैसे बाइक का इंजन है उसमें देखा है ना? तो स्पार्किंग के द्वारा कर रहे हैं। तो ऐसा इंजन की फुल फॉर्म क्या होगी? स्पार्क इग्निशन इंजन। मतलब क्या बच्चे एक विकेट कर लो, कुछ बोल दे है? बोल दे। आइए इस व्लॉग में आपको दिखाते हैं जोर कि से। बच्चों को कैसे अपने कॉलेज में उसमें ITI में पढ़ाया जाता है। और बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। तो एक सूक्ष्म माध्यम से तय रहता है, जो छोटी से छोटी जो सूक्ष्म जात होती है, जो अपने स्केल के द्वारा ली गई जा सकती है, उसको माइक्रोमीटर के द्वारा, आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा जा सकते हैं। ये अलग अलग रेंज में पाया जाता है, 0 से 25 तक और 25 से 50 तक। इसी रेंज में बढ़ते हुए 30 की रेंज से और लगभग 100 mm तक की फिटिंग निकालने में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा एक सूक्ष्म अभ्यंतर और होता है जो बड़े कैलिपर होता है, जो 3 प्रकार की जांच की जाती है इसके द्वारा, इनसाइड, आउटसाइड और डेप्थ। तो तीनों माप है तो एक साथ में निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का जो निर्माण हुआ है उनके द्वारा हम सूक्ष्म अभ्यंतर यानी कि छोटी सी छोटी जो जांच है, जो 0.01 mm या 0.02 mm के अकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं। इसी उद्देश्य से जो स्केल के द्वारा जो अप्रत्यक्ष मापांतर है, जैसे अपने आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, उनके द्वारा जो भी जांच दी जाती है तो उनको प्रत्यक्ष मापी के ऊपर, जैसे स्केल है, स्टील टेप है,
उन पर रखकर उनकी रीडिंग निकाली जाती है। तो उनसे बेहतर क्या है, माइक्रोमीटर होता है। और इसकी जो रीडिंग निकाली जाती है वो भी बहुत आसान होती है निकालने में, सुदृढ़ होती है और छोटी सी छोटी माप आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी माप निकालने के लिए अपन को 3 पॉइंट है वो याद रखने होने होते हैं। मैन होता है तो मैन डिवीजन, सेकेंड सब डिवीजन, थर्ड सिंबल डिवीजन। इन तीनों का जो टोटल करेंगे, जो रीडिंग आएगी अपनी, उस रीडिंग के द्वारा अपनी पूरी टोटल एक्यूरेंस के अकॉर्डिंग निकलेगी। और इसके अलावा इसके अंदर ये एक लॉक होता है, जो भी रीडिंग अपन जिस जॉब की कैचिंग करते हैं उसको लॉक कर लेते हैं, और लॉक करने के बाद में जो रीडिंग है वो बाएं दाएं होती है। जो जितनी रीडिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग टोटल निकल के आएगी। जिससे कि अपने रीडिंग है वो हिले डुले में, इसके लॉक स्क्रू होता है, लॉक होता है जो लगाया जाता है। इसके जो भागों की बात करें तो ये एनव्हील है, ये स्पेंडल है, इसके बाद इस भाग को सी क्लैंप बोलते हैं। और ये पीछे वाला भाग जो रेचिक होता है, रेचिक के अंदर जब भी कोई भी जो जॉब होता है उस जॉब की जो दूरी है बढ़नी होती है, उस टाइम में बढ़ने के बाद में ये रेचिक आवाज़ करने लगता है। तो ये आपको समझ आता है कि अपना जो की दूरी है उठता है उसकी। उसके अलावा ये जो थिम्बल भाग है, इसी भाग पर ये लाइन जो निकली होती है उसको लर्निंग लाइनें बोलते हैं, जो हाथ से रखते हैं। और जॉब है वो जॉब पूर्णतः अपने ग्रिप के अंदर है। जिस जॉब की जो भी रीडिंग निकालने की ग्रिप के अकॉर्डिंग है कैच रहे। और इसके जो थिम्बल भाग है उसके ऊपर इसकी जो रीडिंग निकली होती है 0 से लेकर और 50 उसी भाग में जो मेन डिवीजन होती है, प्रत्येक भाग उसका हाफ होता है। मेन डिवीजन का सब डिवीजन हाफ इंच में होती है और मेन डिवीजन प्रत्येक 1 mm में होती है। इस दूरी को मेंटेन करने के लिए दोनों का हाफ हाफ किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग अपने जो भी माइक्रोमीटर है, कितनी भी सीरीज में आगे बढ़ता हुआ जो सीरीज होगी उसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अपने जो 3 पॉइंट होते हैं उनको याद रखो और उनकी रीडिंग निकालने के द्वारा इसको। और इसका जो सिद्धांत होता है नट बोल्ट के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। नट बोल्ट जिस प्रकार से अपना जो मैकेनिकल जैक होता है वो भी नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसी प्रकार से अपना जो माइक्रोमीटर है आउटसाइड माइक्रोमीटर वह भी अरविंद आउटसाइड माइक्रोमीटर को इस भाग को क्या बोलते हैं, रेचेट भाग। और इस भाग को लर्निंग। बैठो आप। ये भाग इसको क्या बोलते हैं, एनव्हील। एनव्हील भाग है वो एक जगह स्थिर रहता है और स्पेंडल मूवेबल गतिशील रहेगा। जैसे इसको एडजस्ट करेंगे जॉब के अकॉर्डिंग वैसे ही अप डाउन गतिशील रहेगा। और जो रीडिंग निकली होती है अपनी माइक्रोमीटर की, अगर mm में जो रीडिंग लेते हैं वो कितनी होती है 0.00। अगर इंच में लेंगे तो 0.001। पढ़ने वाले करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कैसे? आईआईटी कर रहे हैं, आईआईएम कर रहे हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट है उसमें कोर्स करके क्या कर रहे हैं, वो बड़ी जगह स्थापित हो रहे हैं और उनको बढ़िया पैकेज मिल रहा है। पहले करते था महीने के हिसाब से, लेकिन अब क्या कर रहा है साल के हिसाब से। इतना पैकेज मिलेगा, ये करोड़ मिलेगा, लाखों में मिलता है, करोड़ों में मिलता है। आईआईटी के जो बच्चे टॉप मोस्ट बच्चे हैं उनको करोड़ों में पैकेज मिलता है, लेकिन अपने क्या उनमें कुछ स्किल होती है। ठीक है, बैठो। तो इसी प्रकार से आगे हम कौन सा पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट वो होगा 6 बजे का। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हेक्सागोन। क्या बोलेंगे इसको, हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब क्या होता है, षटभुज। यही इसमें जो आंतरिक कोण है वो कितने डिग्री का होगा,
और बाह्य कोण, इसमें दोनों पूछ सकते हैं। एक तो टोटल योग यानी इसका आंतरिक कोणों का योग मतलब ये सारे, और बाह्य कोणों का योग मतलब ये वाले। इस प्रकार से है ना ये वाले, ठीक है, इस प्रकार से ये वाले। इनके क्या पूछ सकते हैं, बाह्य कोणों का योग कितना होगा और आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, दोनों पूछ सकते हैं। तो इसमें ये वाला कितना होगा, सेट उसका जो हेक्सागोन है उसका एक कोण सिंगल कोण कितने डिग्री का होगा, बताया हमने इसके बाद कितने कोण कितने डिग्री का होगा, नहीं पता अरे किसी को नहीं पता, 120 डिग्री बताया गया, कितना डिग्री बताया था 120। तो आंतरिक कोणों का योग कितना हो गया 120, कितने कोण है 6, कितने हो गए 720 डिग्री, कितना हो गया 720 डिग्री। ऐसे ही अगर 120 और एक सरल रेखा से बना हुआ एंगल कितने डिग्री का होता है 180, तो क्या कर देंगे 180 से किसको माइनस कर देंगे 120, कितना आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, इसका हाइड्रोलिक सिस्टम because ज्यादा ऊर्जा देखना होगा में सुंदर सुनहरी बिल्डिंग कर दी है ना। जेसीबी मशीन, जेसीबी जो हाइड्रोलिक की मशीन है, आपने जेसीबी बुला की और भी बहुत सी कंपनी है, वहाँ के अंदर बहुत ही शानदार और अच्छे सुंदर मोटर है। जैसे कि हम आईटीआई करते थे 2010 में, उस दौरान क्या था, एक लड़की की वेल्डर ट्रेड, आज तो लोग प्राइवेट सिस्टम में आ रहा है, तो की गवर्नमेंट एक नामांकन की लगी, फिर भी सीट खाली पड़ी। अपना पड़ोसी रहते हैं हम जब कोई वेल्डर ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए कोई डायरेक्टर का जेपीएस था, ये केस पढ़ा लड़की से पूछना कलम पर ट्रेड में सीटें खाली पड़ी, आओ जी एडमिशन ले लो। लेकिन वहाँ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादा नहीं 50 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ आप जाओगे तो किलोमीटर ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए जय चलाना पड़ता है। दो ट्रेड है जो अपने इनकी वैल्यू मिल रहा है, वही दोनों ट्रेड है जिनकी इतनी वैल्यू की ढाई का जेट लगता है। आप देख लो एक ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए भी ढाई का जेट लगता है, तो कितनी वैल्यू होगी, है ना। तो उस दौरान क्या वाक्य था, और उस लड़की की हाथ की जो कलाकारी है ना, उसकी जो वेल्डिंग वो करती थी ना, तो इतनी सुंदर वेल्डिंग आती थी जैसे आप मशीन से करते हैं। आज के दिन आधुनिकता का दौर है जिसमें मशीन से वेल्डिंग होती है, सेम वैसे उसको कंपनी अभी अपने प्लेसमेंट के लिए आ रही है। ऐसे कंपनी आई थी जेसीबी कंपनी लेके दिखाने 12 लाख रुपये सालाना पैकेज है। बाजरे हाँ, आपका क्या कहना है सर? बहुत बढ़िया रहा है, जो बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उन लोगों का आज पारितोषिक उनको दिया गया है। और उन बच्चों ने जो मेहनत करी थी प्रतियोगिता में, चाहे खेल हो या फिर उनका प्रदर्शनी रहा हो, उनमें जो उन्होंने अपना मेहनत किया है, हार्डवर्क किया है, योगदान दिया है,
उसका परिणाम स्वरूप उनको जो पारितोषिक मिला है, जो इनाम मिला है, उसके वो डिजर्व करते हैं, उसके वो लायक हैं। और हम उनका ही नहीं, जो बच्चे दर्शक के रूप में रहे उन सभी बच्चों का, और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आगे ही आप लोग सभी लोग ऐसे ही इसी तरह से हर गतिविधि में भाग लेते रहें, ताकि आप अपने सभी आयामों में खरे उतरें और आपका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात है आपकी मानसिक शक्ति, आपकी मेंटल हेल्थ। मैं आज युवा दिवस सप्ताह जो अपना सेलिब्रेट हुआ था, उसमें स्पोर्ट्स का जो प्रोग्राम हुआ, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो रखी गई, उसका मेन उद्देश्य यही था कि आप सबसे पहले शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, स्वस्थ बने। आप चाहे पढ़ो मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे टाइम पे तो ऐसे आना चाहिए, लेकिन और जो चीजें हैं मुझे सभी सेकेंडरी लगती है। सबसे पहली चीज मुझे लगती है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक जो स्वास्थ्य है, मन से क्या आप सही सोच पा रहे हैं? क्या आप सुबह उठते हैं तब क्या आप अच्छा महसूस करते हैं कि चलो सुबह हो गई, तैयार होते हैं? क्या आपको आईटीआई में आने के लिए जब आपका मन होता तो आपको अच्छा लगता है? सबसे पहले मैं आपसे ही नहीं, हमारे जो स्टाफ हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, सभी हैं और मैं भी हूं, मैं सबसे पहले यही सोचता हूं कि सब मानसिक रूप से स्वस्थ उठें। यस सर। सब अपने आप को उठते ही थोड़ी देर बाद शीशे में देखें और उस शक्ति को धन्यवाद करें कि जिसके कारण हम यहाँ हैं। अपने आप को क्या आप जब शीशे में देखते हो तो कैसे देखते हो अपने आप को? गुस्से में देखते हो, हंस के देखते हो, या ऐसी नाराजगी से देखते हो कि यार फिर आईटी जाना है, यार सुबह होगी? कैसे देखते हो? क्या कभी देखा है आपने? या सिर्फ शीशे का उपयोग आपने किया कि बाल बनाने हैं, बाल बन गए, ठीक है, या मूछूछ बनानी है, मूछूछ बन गई, ठीक है, बस? क्या आपने अपने आप को कभी गौर से देखा है मैं कैसा दिख रहा हूं? मेरा माथा कितना अच्छा है, मेरे को देखो नाक भी दिया कितना सुंदर है। क्या आपने अपनी आंखों को देखा है कभी शीशे में? कोशिश करिए देखने की कभी, तो फिर क्या देखते हो? शीशा जो बनाया है जिसने, वो किस लिए बनाया था? और देखा करो, आप सभी देखने में बड़े भी सुंदर हो, यंग हो, सबके बड़े बड़े बाल हैं, थोड़े बाल अच्छे से बनाया करो। कभी इधर मांग निकाला करो राइट में, कभी लेफ्ट में, देखा करो अपने आप को। लव टू योर सेल्फ। ये लाइफ है, ये जो टाइम है जो आप इस समय जी रहे हैं, इट्स नेवर कम अगेन। धीरे धीरे देखोगे उस समय कभी पता लगा, उस समय देख लो जब सर पे बाल थोड़े बहुत कम हो गए। उससे पहले जब आपके पास ऑलरेडी टोपी जो दी गई है, नेचुरल टोपी, उसको देखो ना। आप लोग अपने आप को देखा करो, है ना? सुबह उठ के सबसे पहले अपने आप को ध्यान से देखा करो। यही बात है, ये लाइफ है, इसमें यही बातें हैं। अपने आप को देखो, नहाओ धो, अच्छे कपड़े पहनो, सुंदर कपड़े पहनो, अच्छे से बाल बनाओ, अपनी नोटबुक्स हैं उनको भी बहुत सुंदरता से रखो, उनके अगर पेज फट गए हैं तो उनको गोंद से चिपकाओ। जिस तरह आप हो उसी तरह आपकी बुक्स होनी चाहिए, उसी तरह आपके कपड़े होने चाहिए, उसी तरह आपकी सोच होनी चाहिए। आपका एक
सब मैं दोबारा कहना चाहूंगा मेंटल हेल्थ इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द लाइफ। अगर मेंटल हेल्थ आपकी सही है ना तो सब कुछ बहुत स्मूथ है, लाइफ बहुत इजी है। वॉलीबॉल की तरह की हल्के से आप पे टच होगी, दूसरे के पाले में चली जाएगी। आप रेस्ट करेंगे, वो आएगी 1-2 सेकंड में आती, 3 सेकंड में आती, फिर इंजॉय करो, आने दो। अगले खिलाड़ी को ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं। अभी कबड्डी तो बहुत ही अच्छा था, मुझे लगा इतना गेम, जैसे विवेकानंद जी ने कहा भी है कि हमने जो युवा सप्ताह मनाया था तो किस लिए मनाते हैं? विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाते हैं। और उनका एक ही कहना है, फर्स्ट थिंग थी। हम बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी कि समाज का उद्धार कर देंगे, उसको सुधार देंगे, उसको सही कर देंगे। उन्होंने एक जगह लिखा है कहीं कि आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करना है? बोला आप अपने आप को सुधार लो। आप में जो कमियां आपको लगती हैं, ऐसा नहीं जो दूसरा बार बार आपको कह रहा है कि यार ये गलत है, या तो ऐसे ये बाल ऐसे मत बनाइए। नहीं, आपको अगर लगता है कि मेरे में ये कमियां हैं, लाने की चेंज लाने की कोशिश करो। उन्होंने कहा है कि अपने आप को सुधार लो, अपने परिवार और भी ज्यादा सुधारना चाहते हो तो आपका जो परिवार है उसको सुधारो। उसके बाद में समाज का, इस शहर का, इस गांव का, इस जिले का, इस राज्य का और इस देश का उद्धार अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात ये कही कि अगर आपको ब्यूटीफुल माइंड्स देखने हैं, हेल्थी माइंड्स देखने हैं, शारीरिक क्षमता जिनमें है उनको देखना है, तो आप फुटबॉल के ग्राउंड में जाइए, वहां देखिए। आप लोगों ने मैचेस देखे होंगे, वर्ल्ड कप भी, मेसी है, रोनाल्डो है वगैरह को देखा होगा। लेकिन उनको तो चलो दूसरी बात है। मैं तो ये चीज सोच के बहुत खुश हूं कि मैंने जब 18 तारीख को यहाँ आया तो इस ये जो मिट्टी है जिसके टच में बहुत ही कम आते हैं लोग, उस मिट्टी के जो हमारे लाल हैं, जो बच्चे हैं, जो सपूत हैं, उनको मैंने खेलते हुए देखा। दैट इज रियली ये बहुत वंडरफुल मोमेंट हो गए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर था। और आपकी जो स्वच्छता है उसका प्रतीक था। ऐसे आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी की जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, जो भी है आपको कोई दिक्कत है, हमारे इंस्पेक्टर्स आपके सामने खड़े हैं, हम लोग तैयार हैं। उन सबको आप हमें बताइए। पढ़ने में दिक्कत है और भी किसी भी तरह की, आप अपने जो इंस्पेक्टर्स हैं, ये इंस्पेक्टर तो हम लोग हैं ही, इनको अब आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं, इनसे ज्यादा गैप बना के मत रखिए। इनसे जो भी समस्याएं उनको साझा कीजिए और बात करते रहो एक बजाय। बट आज अपन इस कार्य के लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं, जिन भी छात्रों ने खिलाड़ियों के रूप में, और सम्मान उन बच्चों का भी है जो दर्शक के रूप में रहे, और जो खिलाड़ियों का उत्साह जो कभी थोड़ा कम हो रहा था, उसको बनाने में अहम भूमिका निभाई, वो भी इस पार्ट के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आप सभी को युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्रीमान जी से अनुमति चाहूंगा कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अखिलेश, अंकित, रॉबिन, और सुशील, लोकेश, 2 एक्स्ट्रा थे ना, जो सुशील और लोकेश।
लोकेश। अभी मैं सभी खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी ट्रॉफी श्रीमान जी से प्राप्त करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं वॉलीबॉल में प्रथम रही फिटर ट्रेड से निवेदन सैनी, पंकज और प्रवीण कुमार। सभी खिलाड़ी आकर के अपनी प्रथम विजेता टीम की ट्रॉफी लिए। दूसरा बंदा आकर के रिसीव कर सकता है। सारे ज्यादा हुई। अगर तालियां बराबर बजती रहेंगी तो स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जैसे सर ने बताया, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तुम्हारी। ओपा व्यवसाय का एक बच्चा और आ जाओ, रिसीव करो। ओपा व्यवसाय आगे चलो। ट्रॉफी लेने के लिए दीपक, सचिन 4, कमलेश, अरविंद, रिहान। अभी कंबाइंड ट्रॉफी के लिए खाली टीम आ जाए एक साथ। जी सर। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। काफी अच्छा प्रदर्शन इस बच्चे का रहा था। सेकंड स्थान पे है सुरेंद्र आरएसी से। लॉन्ग जंप लंबी को लेके पहुंचेगा और उनको लगेगा कि वाकई में आईटीआई हमारे बच्चे के लिए काफी किफायती साबित हुई है। अमित सनोप जयपाल डूडी दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे विकास सैनी सनोप सुभाष चंद्र सैनी।
खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ अपनी कौशल दक्षता प्रदर्शनी और मैं उनके अनुदेशन के लिए युवा कौशल दिवस इतने सफलतापूर्वक आयोजन, युवा मैंने प्रदर्शनी भी देखी, बहुत ही उत्तम, बहुत ही सुंदर मॉडल्स बने। जिस तरह प्रथम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होंगे, उनमें भी हम जैसा कि सर आपने देखा कौशल युवा प्रदर्शनी में बच्चों को शानदार शानदार पुरस्कार दिए गए, तो आपकी इस बारे में क्या कहना है? छात्रों ने युवा कौशल दक्षता प्रदर्शनी का जो वीक था, जिसको हम विवेकानंद जयंती के रूप में भी मनाते हैं, जी सर। बच्चों ने बहुत मेहनत की। इन्होंने अच्छी अच्छी मॉडल्स बनाए, झांकियाँ बनाई, अपने वर्कशॉप्स को साफ सुंदर बनाया और साथ में भी बहुत उत्कृष्ट रूप से विवेकानंद जी ने जो कहा था कि असली जो दिमाग है, जो अपना स्वास्थ्य है, वो खेल के मैदान में दिखाई देता है। तो हमारे ITI के बच्चों ने भी बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया और उन्हीं के उत्साहवर्धन के लिए हमने पुरस्कार का आयोजन किया और जिससे बच्चे आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। थैंक यू सर।